नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वन पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार मोतिहारी के विभिन्न पार्कों का निरीक्षण करने मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्कों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। साथ ही मंत्री सुनील कुमार ने भारत द्वारा पाकिस्तान पर हो रहे जवाबी कार्रवाई को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लगता है कि अब पूरा पाकिस्तान ही भारत का होगा। जिस तरह का आंदोलन पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। लगता है कि पाकिस्तान पूरा ही अपना होने के लिए तैयार है। वहां तो इस तरह आंदोलन चल रहा है, मुझे लगता है गृह युद्ध तो चल ही रहा है। और ऊपर से हिंदुस्तान में जो नापाक इरादों के तहत उन लोगों ने हरकत की और जिसके रिएक्शन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्शन लिया है, दृढ़ संकल्प के साथ वो तो कोई काम करते हैं, निश्चित तौर पर पाकिस्तान को बहुत मार खानी पड़ेगी, तबाह हो जाएगा। बिल्कुल लगता है कि पाकिस्तान पूरा ही अपना होने के लिए तैयार है। वहां तो इस तरह आंदोलन चल रहा है, मुझे लगता है गृह युद्ध तो चल ही रहा है। और ऊपर से हिंदुस्तान में जो नापाक इरादों के तहत उन लोगों ने हरकत की और जिसके रिएक्शन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्शन लिया है, दृढ़ संकल्प के साथ वो तो कोई काम करते हैं, निश्चित तौर पर पाकिस्तान को बहुत मार खानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत दिन दिया संभलने के लिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं संभला, वो अपने कारनामों से बाज नहीं आया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद को खत्म करना चाहता है, ना कि किसी आम नागरिक को। जब पाकिस्तान से बात की गई तो उन्होंने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की, उसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहे पाकिस्तान। वहीं इसके साथ ही साथ मंत्री श्रवण कुमार ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने देश की सेवा के लिए बहुमत दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम विपक्षी दल भी हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले देश है, उसके बाद राजनीति। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। देखिए, भारत ने पाकिस्तान को बहुत मौका दिया संभलने का। भारत ने की जो राय थी, भारत के जो शासक हैं, प्रशासक हैं, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत मौका दिया और उन्होंने ये सिर्फ कहा कि जो आतंकवादी हैं और जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं उसके आप सपोर्ट करें, उसके पक्ष में आप खड़े नहीं रहें। और लगातार ये बात कही जा रही है और आतंकवादियों के पक्ष में हमेशा पाकिस्तान जब खड़ा हो जाता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराने के लिए देश की जनता ने भारत की सरकार को लोकसभा में अजय बहुमत दिया है। और उस बहुमत इसलिए दिया है कि भारत पर कोई आक्रमण नहीं करे। भारत की माता की जो सरहद है उसकी पूरी हिफाजत होनी चाहिए और वीर जवानों को शाबाशी देना चाहते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जिस तरह से भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को चकनाचूर करने का काम किया है, भविष्य में भारत के साथ कोई भी देश इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, इस तरह का बुज़दिल निर्णय नहीं ले सकती है भारत के खिलाफ। ये भारत की सेना पर हमें गर्व है और गर्व के साथ जो हमारे माता और बहनों की सिंदूर उजाड़ी गई थी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि 2019 से ही महाराणा प्रताप की जयंती और पुण्यतिथि मनाने का हमने प्रयास किया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने के लिए हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2023 में इस मांग को स्वीकार कर पटना के हार्ट ऑफ सिटी में शूरवीर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाने का काम किया। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं। महाराणा प्रताप जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, वहीं आज उनकी जयंती है, उनको हम सब नमन करते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह। निश्चित तौर पर 2019 से महाराणा प्रताप
का जो जयंती और जो आपका पुण्यतिथि मनाने के लिए हमने प्रयास किया, उन्हीं से लगातार अनवरत हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया था। मुख्यमंत्री जी 2023 में इस मांग को स्वीकार करके पटना के हार्ट ऑफ द सिटी में महाराणा प्रताप, शूरवीर महाराणा प्रताप का मूर्ति लगाए। इसके तहे दिल से हम लोग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। और महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर इन्होंने अंग्रेजों के सामने, मुगलों के सामने नतमस्तक होने का नाम किया नहीं किया। आज उनका जयंती है, मैं उनको नमन करते अपनी बात को समाप्त करता हूँ। निश्चित तौर पर 2019 से महाराणा प्रताप का जो जयंती और जो आपका पुण्यतिथि मनाने के लिए हमने प्रयास किया, उन्हीं से लगातार अनवरत हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया था। मुख्यमंत्री जी 2023 में इस मांग को स्वीकार करके पटना के हार्ट ऑफ द सिटी में महाराणा प्रताप, शूरवीर महाराणा प्रताप का मूर्ति लगाए। इसके तहे दिल से हम लोग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। और महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर इन्होंने अंग्रेजों के सामने, मुगलों के सामने नतमस्तक होने का नाम किया नहीं किया। आज उनका जयंती है, मैं उनको नमन करते अपनी बात को समाप्त करता हूँ। निश्चित तौर पर 2019 से महाराणा प्रताप का जो जयंती और जो आपका पुण्यतिथि मनाने के लिए हमने प्रयास किया, उन्हीं से लगातार अनवरत हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया था। मुख्यमंत्री जी 2023 में इस मांग को स्वीकार करके पटना के हार्ट ऑफ द सिटी में महाराणा प्रताप, शूरवीर महाराणा प्रताप का मूर्ति लगाए। इसके तहे दिल से हम लोग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। और महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर इन्होंने अंग्रेजों के सामने, मुगलों के सामने नतमस्तक होने का नाम किया नहीं किया। आज उनका जयंती है, मैं उनको नमन करते अपनी बात को समाप्त करता हूं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बयान देते हुए कहा कि भारत विश्व की शांति को पसंद करता है, वहीं पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकिस्तान बन गया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का पोषण बनकर भारत के विरुद्ध किस तरह का प्रयास किया है, भारत निश्चित रूप से उसका जवाब दे रहा है। विश्व को शांति चाहिए, आतंकवाद मुक्त वासुदेव कुटुंबकम का भाव चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मानसिकता के जो भी दुश्मन होंगे, पूरा विश्व उनका विरोध करेगा। मां भारती की धरती पर जन्म लेने वाला किसी जाति धर्म के लोग हैं, सब एक मानसिकता के साथ दुश्मनों के विरुद्ध खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हर बिहारी, हर भारतीय पूरी ताकत के साथ खड़ा है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। कि भारत आतंकवाद विश्व की शांति को पसंद करता है और पाकिस्तान आतंकिस्तान बन गया है। वह आतंकवाद का पोषक बनकर भारत के विरुद्ध जिस तरह से अभियान शुरू किया है, भारत निश्चित तौर पर उसका जवाब दे रहा है। विश्व को शांति चाहिए, आतंकवाद मुक्त वसुधैव कुटुंबकम का भाव चाहिए। इस मानसिकता के जो भी दुश्मन होंगे, पूरा विश्व उसका विरोध करेगा। कल मुख्यमंत्री भी दिल्ली में बैठक करेंगे, कितना सतर्क है बिहार? पूरा माँ भारती के धरती पर जन्म लेने वाला किसी भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का लोग है, सब भारतीय एकजुटता के साथ इस आतंकवाद के दुश्मनों को विरुद्ध खड़ा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हर बिहारी, हर भारतीय पूरी ताकत से खड़ा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गुरुवार को दिल्ली से पटना पहुंचे। उनके साथ उनकी बेटी और सांसद मीसा भारती भी थी। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के
पटना आने की खबर के बाद कुछ समर्थक कार्यकर्ता पहले से ही पटना एयरपोर्ट पहुंच गए थे। लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर पर बैठे हुए बाहर निकले। इसके बाद कार में बैठ गए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया है। तो वहीं इस पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश की सेना पर हमें गुमान है, गौरव है। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने फिर कहा कि अच्छा हुआ हम लोग सेना के साथ हैं। इतना कहते हुए लालू प्रसाद यादव एयरपोर्ट से रवाना हो गए। वहीं इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्स पर पोस्ट कर अपनी पहली प्रतिक्रिया जाहिर की थी। उन्होंने लिखा था, जय हिंद की सेना। बता दें कि लालू प्रसाद यादव इलाज के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। वहीं दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया था। इसके बाद वे डिस्चार्ज हुए तो कुछ दिनों तक दिल्ली में ही बेटी मीसा भारती के घर पर रहे। वहीं पिछले महीने अप्रैल में तबियत खराब होने के बाद वे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली गए थे। बता दें कि अब पटना लौट आए हैं। उधर दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी 8 मई को बड़ा बयान दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया से अपील की, कहा कि भारत सरकार और भारतीय सेना की किसी भी योजना एक्टिविटी को न्यूज चैनल ना दिखाए, भारत सरकार की गाइडलाइन की पालन करे। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरा देश भारत सरकार और सेना के साथ खड़ा है। भारतीय सेना जो भी कुछ करेगी हम लोग उनके समर्थन में है, पूरा देश समर्थन में है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।